Good morning, students. Now, today we'll start with the next cell organelle, that is the nucleus, right? Now, nucleus is discovered by the Robert Brown, right? The first nucleus is discovered by the Robert Brown, and later on, Fleming gave the name chromatin to the material which is inside the nucleus, right? Now, let us see the diagram in the nucleus. This is the nucleus I have drawn. Now, this is the inner membrane. It is double layered. This is the inner membrane and this is the outer membrane, right? So, there are two membranes and these are the nuclear pore. बीच में इनके बेटा pores है and we call it nuclear pores. Now, these pores are the connection between the inner material and the outer material. Clear? Now, the outer membrane of the nucleus, if you will see this membrane, outer membrane, it is just connected with these pipes. And these pipes are endoplasmic reticulum, right? What are these? These are the endoplasmic reticulum. They may be rough or smooth. Clear? Now, inside this nucleus, you are having the nucleoplasm. इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. Okay? And inside the nucleoplasm, you can find one more nucleolus, one round structure which is called nucleolus. This is called nucleolus. Then inside you will find the thread-like structures which is called chromatin fibers. Clear? Inside you will have the chromatin, network of chromatin fibers. Clear? And these contain DNA and proteins. Clear? The chromatin network is made up of proteins and DNA. Clear? And called histones, non-histonic proteins and RNA. तो ये सारी चीज़ें जो है वो chromatin network को बनाएंगी. Right? So this is all about the nucleus. Clear? Now, when the cell has to divide, जब सेल को बेटा डिवाइड करना होगा, एक से दो सेल बनेंगे, तब ये जो नेटवर्क है क्रोमेटिन, जो मैंने यहाँ पे नेटवर्क बनाया क्रोमेटिन थ्रेड्स का, दीज विल गेट कंडेंस्ड. ठीक है, ये कंडेंस हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं एंड गेट द पर्टिकुलर शेप, और इस तरह से एक पर्टिकुलर शेप को लेंगे. देन वी कॉल दिस क्रोमेटिन थ्रेड्स आ क्रोमोजोम. अब हम इनको क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम्स. क्लियर बेटा? क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब सेल डिवीजन करता है और डिवीजन के लिए स्टार्ट होता है, तो सारा नेटवर्क जो है वह शॉर्टन हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, और तब आप इनको काउंट कर सकते हो और इनका एक्चुअल शेप को देख सकते हो. ठीक है. नाउ व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवीजन, द क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू इंडिविजुअल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड देन वी कॉल इट क्रोमोसोम्स. नाउ ईच क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. हर क्रोमोसोम में आपको ये कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है. एंड वी कॉल इट सेंट्रोमियर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर. क्लियर? एंड अ नॉन स्टेन्ड रीजन दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड, और ये वाली जो साइड्स आर्म्स है इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स. क्लियर? कनेक्टोकोर आर द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. ये जो है इसकी साइड पे एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, उसको बोलते हैं कनेक्टोकोर्स. राइट? एंड द क्रोमोसोम्स बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय द कनेक्टोकोर्स. और जब सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे जो स्पिंडल के साथ अटैचमेंट होगी वो इसके कनेक्टोकोर्स की ही होगी. ये उसको अटैच करेगा बेटा उसके साथ. नाउ अब अगर हम क्रोमोसोम की टाइप्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. लाइक अब आप इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही साइड पे आर्म्स है और जो सेंट्रोमियर है वो टॉप पे लगा हुआ है. ठीक है. और इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. क्या बोलते हैं इसको? टीलोसेंट्रिक. क्लियर? और अगर ये एक तरफ छोटी आर्म है, शॉर्ट आर्म, और एक तरफ लॉन्ग आर्म है और ये बीच में लगा हुआ है, तब इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. दिस वन इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. क्लियर? और अगर ये बीच में लगा हुआ है, सेंटर में, ऑलमोस्ट दोनों साइड की जो आर्म्स है वो इक्वल है, तो हम इसको बोलते हैं सबसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक बेटा. ठीक है. सो दिस इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. राइट? और कई बार क्या होता है, इस क्रोमोसोम में ऊपर एक आपको बॉडी नज़र आती है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट और
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी नजर आएगी सेंट्रोमियर के साथ, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर and the size of these arms, we can have a different type of chromosome. So this is all about the cell organelles. Now with this your chapter is over, and I sent so many questions related to this chapter, beta. Please learn and write it in the notebook. Thanks, beta.